अच्छा, तो साइंस के इम्तिहान बिल्कुल करीब आ गए हैं और तेजाब, असास और नमकियात वाला चैप्टर परेशान कर रहा है। अरे फिक्र की कोई बात ही नहीं। अगले सिर्फ 5 मिनट में हम इस पूरे बाब को ऐसे समझेंगे कि इम्तिहान के लिए तैयारी एकदम पक्की हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, कभी सोचा है कि लीमू का जायका खट्टा क्यों होता है, या जब साबुन हाथ में लेते हैं तो वो फिसलता क्यों है? इन सब सवालों का जवाब केमिस्ट्री के इन 3 बुनियादी तस्वुरात में छुपा है, जिन्हें आज हम जानने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान, बिल्कुल इम्तिहान की तैयारी के लिए। हम तेजाब से शुरू करेंगे, फिर असास को जानेंगे, फिर देखेंगे कि जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, नमकियात के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में पीएच स्केल से सब कुछ जोड़ देंगे। चलें जी, शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम हिस्से से। आखिर ये तेजाब हैं क्या? इसको समझ लिया तो समझे आधा काम हो गया। तो सीधी सी बात, तेजाब क्या चीज़ है? देखें, ये ऐसे मुरक्कबात हैं जो पानी में जाते ही हाइड्रोजन आयंस यानी H+ छोड़ते हैं। बस ये एक बात पक्की कर लें, तेजाब का मतलब है H+ आयंस, और इनका नाम वो लातीनी लफ्ज़ एसिडस से आया है, जिसका मतलब होता है खट्टा। इसीलिए तो ये खट्टे होते हैं। अच्छा, अब आते हैं इनकी खुसूसियात पर, और ये वो चीज़ें हैं जो इम्तिहान में पूछी जाती हैं। सबसे पहले, जायका कैसा होता है? खट्टा, जैसे लीमू का। दूसरा, और ये बहुत अहम टेस्ट है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और हाँ, एक और बात, जो तेजाब बहुत ताकतवर होते हैं ना, वो कोरोसिव होते हैं, यानी जिल्द को जला भी सकते हैं। और ये मत समझें कि तेजाब सिर्फ लैब में ही मिलते हैं। अरे नहीं, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह हैं। देखें, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड है, सिरके में एसिटिक एसिड, और दही में, जी हाँ, उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है। ये मिसालें याद कर लें, इम्तिहान के लिए बहुत काम आएंगी। और अब एक बहुत ही मजे का तजुर्बा जो अक्सर इम्तिहान में भी आ जाता है। जब हम तेजाब को जिंक जैसी किसी धात में डालते हैं ना, तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है? बहुत आसान, उसके पास जलती हुई तीली लाएं और वो पॉप की आवाज करेगी। है ना मजे का? ये पॉप टेस्ट जहन में बिठाने। ठीक है, तेजाब की कहानी तो हो गई, अब बारी है इसके बिल्कुल उलट, यानी असास की। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? याद है, तेजाब H+ आयंस बनाते थे। अच्छा, असास पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- बनाते हैं। ये है इनका मेन फर्क। और एक छोटी सी बात और, जो असास पानी में आसानी से घुल जाते हैं ना, उन्हें हम एक खास नाम देते हैं, एल्कली। अब खसूसियात की बात करें तो ये तेजाब से बिल्कुल उलट हैं। इनका जायका कड़वा होता है और ये छूने में साबुन की तरह चिकने होते हैं। और लिटमस टेस्ट, वो भी उल्टा, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो बस ये याद रखें, तेजाब करता है लाल और असास करता है नीला। लैब में आपको ये बहुत आम मिलेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और पता है ये कहाँ इस्तेमाल होता है? साबुन बनाने में। तो अब समझ आया कि असास साबुन की तरह चिकने क्यों होते हैं। अच्छा जी, अब हमने तेजाब को भी जान लिया और असास को भी। अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या होगा जब इन दोनों को मिला दिया जाए? ये केमिस्ट्री के सबसे अहम रिएक्शंस में से एक है। ये अमल बहुत ही जबरदस्त है। देखें, जब तेजाब और असास मिलते हैं तो वो एक दूसरे के दुश्मन की तरह एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। तेजाब का H+ आयन असास के OH- आयन से मिलता है और बन जाता है पानी यानी H2O, और जो बाकी बचा वो मिलकर बनाते हैं नमक। तो ये फॉर्मूला तो पक्का याद कर लें, तेजाब जमा असास बनता है नमक और पानी। ये इम्तिहान के लिए बहुत बहुत अहम है। तो इस जबरदस्त रिएक्शन के नतीजे में हमें एक नई चीज मिली, नमक। तो चलें अब नमकियात की दुनिया में चलते हैं। जब हम नमक का लफ्ज सुनते हैं तो फौरन हमारे जहन में खाने वाला नमक आता है ना? लेकिन केमिस्ट्री में नमक का मतलब बहुत बड़ा है। ये कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो तेजाब और असास के मिलने से बनता है। सोडियम क्लोराइड तो बस इसकी एक मशहूर मिसाल है। अच्छा, तो इन तमाम नमकियात में कुछ बातें एक जैसी होती हैं। एक तो ये कि ये आम तौर पर ठोस क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं। दूसरा, इन्हें पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़ती है। और सबसे अहम बात, जब इन्हें पानी में घोल दिया जाए तो इनके महलूल में से बिजली गुजर सकती है, यानी ये बिजली के अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं।
اور نمکیات صرف لیب کی چیز نہیں ہے، یہ ہماری پوری دنیا چلا رہے ہیں۔ سوچیں ذرا، کھانے کو خراب ہونے سے بچانے والے نمک سے لے کر کھیتوں میں ڈلنے والی کھادوں تک اور دوائیاں بنانے والے کیمیکلز تک، نمکیات ہر جگہ موجود ہیں۔ اچھا، اب آخری اور سب سے اہم سوال، ہم یہ کیسے ناپیں کہ کوئی چیز کتنی تیزابی ہے یا کتنی اساسی؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست ٹول ہے جسے کہتے ہیں پی ایچ اسکیل۔ پی ایچ اسکیل کو آپ ایک طرح کا رپورٹ کارڈ سمجھ لیں۔ یہ 0 سے 14 تک جاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی محلول کتنا تیزابی یا اساسی ہے۔ بس ایک نظر میں سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ اس سے یاد رکھنا تو بچوں کا کھیل ہے۔ دیکھیں، 7 سے نیچے کچھ بھی ہو وہ تیزابی ہے، 7 سے اوپر کچھ بھی ہو وہ اساسی ہے، اور اگر پورا 7 ہو تو وہ نیوٹرل ہے، جیسے صاف پانی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، نمبر جتنا کم ہوگا تیزاب اتنا ہی طاقتور ہوگا، اور نمبر جتنا زیادہ ہوگا اساس اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ اور یہ لیجئے، امتحان سے بالکل پہلے دہرانے کے لیے یہ ہے آپ کی فائنل چیٹ شیٹ۔ اس میں تیزاب اور اساس کے سارے بڑے فرق ایک ہی جگہ پر ہیں۔ ذائقہ، لٹمس ٹیسٹ، کون سا آئن بناتے ہیں، اور پی ایچ رینج کیا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس کا ایک اسکرین شاٹ ضرور لے لیں۔ تو لیجئے جناب، سارے بنیادی کانسیپٹس اب آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو گئے ہیں۔ اب ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں اور سوچیں، آپ کے گھر میں روزانہ استعمال ہونے والی کوئی ایک چیز بتائیں جو تیزاب ہو یا اساس۔ دیکھیں، کیمسٹری کو سمجھنا اصل میں اپنے آس پاس کی دنیا کو ہی سمجھنا ہے۔ آپ سب کے امتحان کے لیے ڈھیر ساری نیک تمنائیں۔